हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ा देंगे। देखेंगे आज का फैक्ट क्या है। तो आज का फैक्ट है, वो क्या है, हीरा होता है वो चमकता क्यों है इतना। देखा होगा, नहीं देखा है तो आपने कैसे भी कहीं भी मिले तो देखना, हीरा धातुओं में सबसे ज़्यादा चमक देता है। क्यों चमकता है उसका कारण जानेंगे। दूसरा क्या है, जो अपने घरों में खिड़कियां लगी होती हैं कांच की, अगर उसमें गोली मारी जाए और एक पत्थर मारा जाए तो गोली थोड़ा, जितने गोली का आकार होगा उतना ही छेद करके पार निकल जाएगी गोली। दूसरा, पत्थर अगर मारे तो पत्थर पार निकल भी सकता है, टूट जाएगा शीशा अगर नहीं टूटता है तो पत्थर लगने पर स्क्रैच आ जाएगा। स्क्रैच आ जाती है तो क्यों आ जाती है, स्क्रैच क्यों आती है? अगर स्क्रैच आ जाती है तो वो स्क्रैच इतनी चमकने क्यों लगती है? पूरा शीशा देखोगे तो स्क्रैच ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी शीशे की तुलना में। तो क्यों? तो कारण जानते हैं। तो इसे जानने से पहले एक दो चीज़ें हम बता दें आपको। क्या है? एक होता है परावर्तन और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों पॉइंट जानते हैं। तो परावर्तन में क्या होता है, जैसे ये मान लो किसी चिकने तल पर प्रकाश पड़ा, किसी चिकने तल पर प्रकाश हमने डाला, तो क्या है, ये 100% प्रकाश डाला जैसे सपोज करना, ठीक। और इसमें से क्या हुआ, लगभग 80% तो इसी ओर चला गया, जिधर से आ रहा था उसी ओर चला गया। ये इधर दूसरा वाला माध्यम मान लेते हैं, इधर पहला वाला अलग माध्यम मान लेते हैं। तो ये इधर से आ रहा था, इधर ऐसे चला गया 80%, बचा कितना हमारा 20%। तो 20% क्या है, इसे देखो, ये जाना चाहिए था इधर सीधा, लेकिन ये इधर ना जाके या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने लंब डाला, जैसे यहाँ से, तो ये या तो यहाँ से ऐसे आएगा या तो इधर चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं अपवर्तन। इसे बोलते हैं क्या? अपवर्तन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं परावर्तन, क्योंकि ये परावर्तित प्रकाश हो गया। और ये बोलते हैं आपतित, क्योंकि ये आपतित प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अब क्या है, ये जो अविलंब डाला जाता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, उसे बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो होता है परावर्तित प्रकाश हुआ, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण आ। अपवर्तित होकर जो प्रकाश की किरण आई है, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण आ रही बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये तो हुई हमारे किसके लिए, परावर्तन की बात। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी क्या होता है, जब प्रकाश को डाला जाता है, 100% डाला और 100% जिधर से आ रहा था उधर ही चला गया, यानी नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, तो ये 100% ही इधर आ जाता है, तो इसे बोला जाता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती कब है, यहीं से पॉइंट निकलता है। इस आपतन कोण को धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी जगह हमें आपतन कोण का मान मिलेगा, यानी आपतन कोण का एक ऐसा मान मिलेगा कि जब ये अपवर्तन कोण है वो 90 अंश हो जाएगा जाके, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा जाके, 90 अंश। तब हमें क्रांतिक अवस्था मिलती है, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण, यानी सी बोला जाता है उसे, ठीक है। क्रांतिक कोण यानी इसे सी बोला जाता है। और ये होता है किसके बराबर, आपतन कोण के बराबर ही होता है। कब? जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये आपतन कोण, वो अपवर्तन कोण का मान एक जगह 90 अंश हो जाएगा, तो ये आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण बन जाता है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। आपने ये देखा है कि अगर एक गोली मारी जाए शीशे में, ठीक, और एक लिया जाए पत्थर, ठीक, और खिड़की जो कांच की बनी है उसमें मारा जाए, तो वेग किसका ज्यादा होगा? तो वेग तो वही गोली का ज्यादा होगा, गोली का होगा। पत्थर का वेग इतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। जब इसमें वेग ज्यादा है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी किसकी ज्यादा होगी, इसी की, गोली की ज्यादा होगी। और इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम होगी गोली की तुलना में। और दूसरी बात, गोली नुकीली और होती है, नुकीली भी होती है, ठीक है। तो क्या है, हमारा गोली जैसे ही कांच में लगेगी तो उसे टच करके हाल यानी तुरंत छिद्र करके पार निकल जाएगी। लेकिन पत्थर जब जैसे ही लगेगा उसमें जाके शीशे में, तो उसमें क्या है, ये लगकर तुरंत पार,
ये थोड़ा सा टाइम लेगी, चाहे भले 2 सेकंड ले, 4 सेकंड ले, कितना भी ले, तो ये इस यानी ये तुरंत निकल जाएगी, ये उसमें टच रहेगा, पत्थर शीशे में टच रहेगा थोड़ी देर, तो टच रहता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, स्क्रैच आ जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत तोड़ के निकल गई उतना ही अपने आकार का। ये क्या हुआ, ये टच हुआ, वहाँ थोड़ा टचिंग में रहता है, इसलिए क्या होता है, इसे टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक, इसलिए क्या होता है, वो स्क्रैच बना देता है। दूसरा, अब ये स्क्रैच बन गई, जैसे ये हमारा शीशा है, ठीक है, ये हमारा एक तल है, यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रैच बन गई, आगे पत्थर मारा गया तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर स्क्रैच बन गई, इसके अंदर स्क्रैच का मतलब ये होता है उसके अंदर वायु और आ जाती है। स्क्रैच का मतलब है शीशे में थोड़ी जगह हुई, वहां वायु भर गई, वायु की परत आ गई, यानी वायु भर गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमने प्रकाश डाला, स्क्रैच पर ही प्रकाश डाला, पड़ेगा तो हर जगह, हम स्क्रैच की बात कर रहे हैं सर, स्क्रैच पर डाला तो ये जितना भी प्रकाश है वो स्क्रैच और कांच वाली जगह जहां मिल रहे होंगे स्क्रैच और कांच, वहां से टोटल प्रकाश वापस आता रहेगा, टोटल वापस आता रहेगा। और ये प्रकाश जहां पर कोई व्यक्ति देख रहा होगा उसे ये स्क्रैच सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रकाश वापस आ रहा है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मैंने क्या बताया, जितना पड़ेगा उतना ही वापस आएगा, टोटल प्रकाश आंखों पर पड़ता है आगे, इसीलिए वो स्क्रैच है वो चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर इस शीशे पर पड़ रहा है तो शीशे पर अभी ये केस होगा, यानी कुछ तो अपवर्तित हो जाएगा जाके और कुछ परावर्तित होगा। तो यहाँ 100% प्रकाश मिल रहा है, वहाँ 80% ही मिलेगा, तो लाइट किसमें ज्यादा होगी, स्क्रैच में, इसीलिए स्क्रैच ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। हीरे का केस क्या होता है, जो हीरा होता है वो क्यों चमकता है ज्यादा, उसका भी कारण क्या है। हीरा जैसे सपोज करो हम ऐसे बना दे रहे हैं, हीरे की ये सतह है जैसे, ठीक है, हीरे की विभिन्न सतह होती हैं, ठीक। अब क्या हुआ, हीरे पर प्रकाश अगर डाला जाए तो हीरे पे हर तरीके से जहां से प्रकाश डालोगे हर चारों ओर से उसके अंदर चला जाएगा प्रकाश, चारों ओर से अंदर चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या है, जहां पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है उसी जगह से निकल पाएगा। देखो प्रकाश को हर जगह से हीरे के अंदर जा रहा है, लेकिन कहा जिस पृष्ठ से आपतन कोण का मान 24 से कम होगा अंदर उससे भी जा रहा होगा, लेकिन उसी सतह से निकल पाएगा जहां पर आपतन कोण का मान कहां पर 24 से कम होगा। जैसे सपोज करो 24 से ये वाला कम हमने मान लिया, तो यहाँ से अंदर तो चला जाएगा, जहाँ अंदर यहाँ से भी रहा है, हर जगह से जा रहा है, लेकिन निकल यहीं से पाएगा, जाके सिर्फ यहीं से निकल पाएगा। जब यहीं से निकल पाएगा तो यहाँ से देखने पर जो व्यक्ति इधर होगा उसे ये हीरे जो होगा वो टोटल चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये प्रकाश जो जा रहा है वो चारों ओर पूरा आंतरिक परावर्तन इसके अंदर होता रहता है, यहाँ टकराएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा। इस प्रकार से हीरे के अंदर पूरा आंतरिक परावर्तन होता रहता है। बस कंडीशन क्या है ये याद रखना, हर चारों ओर से हीरे के अंदर प्रकाश चला तो जाएगा, लेकिन निकलेगा वहीं से जहां पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होगा। अब यहीं से जहां से निकल रहा है वहां से देखोगे तो वहां पर देखने पर क्या होगा, हीरा हमें बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।